My daughter appeared for her 12th board exams 2-3 months back only and she was very much prepared और बहुत अच्छे से उसने अपने एग्जाम्स दिए and she is expecting a good result out of that. बट यही जब उसके इंटरनल एग्जाम्स हुए शी वॉज नॉट सो वेल प्रिपेयर्ड और उसका शायद रिजल्ट भी जो है बढ़िया नहीं गया. डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज दैट इन हर बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम, शी वॉज वेरी मच अवेयर कि उसके जो ये बोर्ड के जो एग्जाम्स है उस पर उसको जज किया जाएगा. उसकी जो लाइफ है, उसकी आगे की जो लाइफ है उस पर जो है निर्भर करती है. यस, तो उस पे उसको जज किया जाएगा. एंड इंटरनल एग्जाम्स वर नॉट सो इम्पोर्टेंट. सो नाउ यू विल आस्क मी कि मैम आप ये क्वेश्चन, आप ये बात जो है हमारे एज अ बिजनेस ओनर किस तरीके से रिलेटेड है? यस, आई एम टेलिंग यू दैट ओनली. ये इंपॉर्टेंट है बात आपके लिए एज अ बिजनेस ओनर. बिकॉज किस तरीके से? बिकॉज आपकी कंपनी के अंदर जो आपके एम्प्लॉइज हैं, डू यू हैव अ मैकेनिज्म फॉर योर एम्प्लॉइज? क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसपे आप उनको जज कर सकते हो, आप उनको रेट कर सकते हो, आप उनको मेजर कर सकते हो? डू यू हैव अ मैकेनिज्म इन योर कंपनी? कौन किस लेवल पे काम कर रहा है? अगर हम ये स्कोरिंग की बात करें जाए, यू मस्ट बी हैविंग सम रिपोर्टिंग सिस्टम. कुछ कंपनीज में होता है, कुछ कंपनीज में नहीं होता है करके. सो यू मस्ट बी हैविंग सम मेजरमेंट टूल आपकी कंपनी में होगा जिससे आप पता लगा पा रहे हो कि अगर आपकी एग्जाम्पल आपका प्रोडक्शन टीम की बात करी जाए तो उन्होंने पर मंथ क्या प्रोड्यूस किया, पर डे क्या प्रोड्यूस किया, पर डे रिजेक्शंस कितना है, कितनी कम टीम को यूज कर मैन पावर को यूज कर वो जो है प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो वो कितना पर मंथ कितना सेल्स आ रहा है, पर डे क्या सेल्स आ रहा है, क्या खर्चा लगकर, व्हाट इज द कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट फॉर द ईच कस्टमर, उसको हम रेट कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं करके. कितना खर्चा लगाकर, कितना एक्सपेंस, कितना बजट लगाकर आपको कितनी लीड्स आती हैं, वो आप मार्केटिंग को उस तरीके से आप जज कर सकते हो. सो नाउ माय पॉइंट इज कि अगर आप किसी को रेटिंग देते हो, अगर आप किसी को स्कोरिंग देते हो, इफ यू हैव अ बिल बोर्ड, मतलब आप बोर्ड है, कुछ स्कोरिंग बोर्ड है आपकी कंपनी में, और यू हैव सम मैकेनिज्म इन योर कंपनी जिससे आप अपनी कंपनी में हर एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो बैठता है उसकी जो है आप उसको रेट कर पा रहे हो, आप उसको जज कर पा रहे हो, आप उसको मेजर कर पा रहे हो. अगर वो आपकी कंपनी के अंदर मैकेनिज्म है देन दैट मीन्स ओके. बट इफ यू डू नॉट हैव दैट मैकेनिज्म, इफ यू आर स्किपिंग दैट, मिसिंग दैट मैकेनिज्म, यू शुड हैव दैट मैकेनिज्म. बिकॉज जब नंबर्स की बात आती है, नंबर्स जो है चीजें बहुत क्लियर कर देते हैं. यस, नंबर्स से चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, हु इज परफॉर्मिंग एंड हु इज नॉट परफॉर्मिंग. तो अगर आपकी कंपनी के अंदर ऐसा वाला सिस्टम है जो कि हम ट्रेडिशनल कंपनीज में, ट्रेडिशनल तरीके से जो कंपनीज में काम करते हैं उनके अंदर ये रहता है कि यस, वर्क इज गिवन टू देम, बट कोई तरीका नहीं है जज करने के लिए. तो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन फैक्ट योर कंपनी विल नॉट बी एबल टू ग्रो बिकॉज आपकी कंपनी के अंदर, आपके एम्प्लॉइज के अंदर आगे बढ़ने का कोई जज्बा नहीं है, आगे बढ़ने का ना ही कोई टूल है आपके पास. और आगे बढ़कर अगर वो कुछ अच्छा रिजल्ट लाते हैं, सो देयर इज नो मैकेनिज्म टू प्रमोट देम, टू मोटिवेट देम. वो ऐसा कुछ भी नहीं है. So if you feel that is there, so I request you to have that measurement tool in your company जिससे sky rocket हो सकती है आपकी कंपनी की जो टीम है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो sky rocket कर सकती है. So if you know how to do that then it's fine. If you don't know, the fill form is there. एक लिंक दिया हुआ है नीचे फॉर्म, you fill that form and you can be a part of our community जहां पर हम आप लोग टाइम टू टाइम आपके साथ कुछ वीडियोस, कुछ डिटेल्स शेयर करते हैं कि ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हैं.